ईटी में 104वां क्वेश्चन है। 11 नतीजों का औसत 50 है। यदि पहले 6 नतीजों का औसत 49 हो और अंतिम 6 नतीजों का औसत 52 हो तो छठा नतीजा होगा। इसमें ABCD दे रखे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल में माना पहला पद x1 लिख दिया हमने और दूसरा पद हमने लिख दिया x2। इस तरह हम तीसरा पद भी लिखते जाएंगे। तो तीसरा पद हो जाएगा इसमें तीसरा पद हो जाएगा इसमें x3 और चौथा पद हो जाएगा इसमें x4 और इसी तरह हम 11वां पद लिखेंगे। 11वां पद x11। हमें पता है कि 11 पदों का जो औसत होता है, औसत बराबर होता है पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। अब इसमें लिखा है 11 नतीजों का औसत है 50। तो 11 नतीजों का औसत लिख दिया इसमें 50। तो यहाँ पे लिख दो 50 और यहाँ पे लिख दो x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 अब अंडर बटे 11 ये हो जाएगा। अब 11 का गुणा हम मल्टीप्लाई हम यहाँ कर देंगे। 11 पंजे होता है 55, 550 और यहाँ पे हो जाएगा x1 x2 और यहाँ x11 तक हो जाएगा। ये पहला समीकरण हो गया हमारा एक। उसके बाद दूसरी शर्त लिखा हुआ पहले 6 नतीजों का औसत है 44। तो पहले 6 नतीजों का औसत है 44। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, ये तो शर्त नंबर 1 थी, शर्त फर्स्ट। अब शर्त है सेकंड। शर्त सेकंड में है कि प्रथम 6 नतीजों का औसत मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 बटे 6 बराबर 49। अब इसका मल्टीप्लाई हम आगे कर देंगे तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 x5 प्लस x6 और 6 का मल्टीप्लाई 49 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 6 9 54, 6 चौको 24 और 5 29। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। और तीसरी शर्त थी इसमें कि अंतिम 6 नतीजों का औसत 52। अंतिम 6 नतीजों का मतलब x6 x7 x8 x9 x10 x11 बटे 6 बराबर 52। अब इस 6 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा तो ये हो जाएगा x6 x7 प्लस x8 x9 प्लस x10 x11 इक्वल टू 6 दूनी 12 6 पंजे 30 और 2 6 दूनी 12 6 पंजे 30 और 1 31। ये तीसरे समीकरण बन गई। अब हमने निकालना है इसमें x6 का मान। तो हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में से यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण
2। समीकरण फर्स्ट में है ये वाला कि x1 प्लस x2 x11 तक है, और माइनस समीकरण 2 में है x1 प्लस x2 डॉट डॉट x6 इक्वल टू, इसमें हो जाएगा 550 माइनस 294। इसमें बच जाएगा आपका, यहाँ बच जाएगा x7 x8 x9 x10 x11 इक्वल टू 10 में से 4 गए 6, 14 में से 9 गया 5, और 4 में से 2 गया 3, 4 में से 2 गया 2, तो 256 हो गया। अब जब 256 हो गया तो हम, ये बन गया चौथा समीकरण, ये बन गया आपका चौथा समीकरण। अब चौथे में से हम जो है यहाँ पे लिख देंगे हम समीकरण 3 माइनस 4। समीकरण 3 में है x6 x7 डॉट 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 x11, और समीकरण 4 में है माइनस x7 प्लस x8 डॉट 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 x11। ये हो जाएगा 312 माइनस 256। अब इसमें से ये गए तो यहाँ बचा x6 बचा, तो 12 में से 6 गया 6, 10 में से 5 गया 5। इसमें लिखा हुआ था, सवाल में लिखा हुआ कि छठा नतीजा होगा आपका 56, मतलब इसमें ए वाले पे हम टिक लगा देंगे। इस तरह हम इस पूरे टीटी प्रश्न पत्र को हल कर सकते हैं। धन्यवाद।